हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इनको। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था, वही मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर वही है। 12 मिनट के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ, जो अकेला यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मूव करता है। जिस पाथ पे मूव करता है वो इमेजिनरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उस जैसा ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जगह आइसोलेटेड यूनिट नॉर्थ पोल, पाथ ऑफ द आइसोलेटेड यूनिट नॉर्थ पोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दीज आर द इमेजिनरी कर्व। ये इमेजिनरी कर्व होते हैं, यानी यूनिट पोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, या मूव करेगा। तो जिस पाथ पर मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये इमेजिनरी कर्व हैं। दीज आर द इमेजिनरी कर्व एंड पाथ ऑफ द आइसोलेटेड नॉर्थ पोल प्ले इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ द, शॉर्टकट में लिख देता हूं, पाथ लिख सकते हो, ट्रेजेक्ट्री लिख सकते हो। पाथ ऑफ आइसोलेटेड, अकेला आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। जब अकेला नॉर्थ पोल है उसकी टेंडेंसी जिधर या जिस पाथ पे मूव करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दीज आर द इमेजिनरी कर्व। ये इमेजिनरी कर्व होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैसे ही प्रॉपर्टीज है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। दीज आर द इमेजिनरी कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व। ये कैसे कर्व होते हैं? इमेजिनरी। ये इमेजिनरी कर्व होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, यानी एक्चुअली नहीं होती। इमेजिनरी लाइन जैसे फील्ड लाइंस नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने 10th में भी पढ़ के आए हो, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में 10th में था ये। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी कर्व होती है। उसी से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़ के आ गए हो। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एस पोल। जैसे वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। ये एंड नहीं होती है। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आउटसाइड। और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से चलती है। जैसे सपोज बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो आउटसाइड ऐसे चलेगी, यहां से स्टार्ट हो गई, ऐसे गई, साउथ पोल में एंटर करी और फिर ऐसे आ जाएगी। ये क्लोज कर्व बनाती हैं। दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक ए क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व बनाती है, जहां से स्टार्ट हुई वापस वहीं पहुंच जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाती। कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक ए क्लोज कर्व। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई, साउथ पोल की तरफ गई, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाती है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी, इनका डिफरेंस भी समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक ए क्लोज कर्व, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। तीसरा है टेंजेंट ड्रॉन। यही प्रॉपर्टी वहां थी। एट टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट, ले देता हूं, एट ए पॉइंट ऑन ए फील्ड लाइंस
ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सिर्फ फील्ड लाइन लिख रहा हूं, फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी टेंजेंट किसी पॉइंट पर मैं जैसे इस पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, यहीं कर देता हूँ, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे इस पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दे देती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नहीं करती है। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, लगभग आंसर भी एक जैसा है। जब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हम पढ़ के आ गए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोलर सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी कभी कभी पूछ लेते हैं इसको, ऐसा क्यों होता है, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब सपोज करो दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर दी, ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी, इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट तो ऐसे आ जाएगी जो ये डायरेक्शन दे देगी वी पर, और इसकी टेंजेंट ऐसे आ जाएगी वो ये डायरेक्शन दे देगी, तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी, वो एक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट at an intersecting point there are two direction of magnetic field, that is not possible। इसका ब्रीफिंग आप ले सकते हो, लैंग्वेज आगे बना लेना, at a intersecting point, at a intersecting point, at a intersecting point there are two direction, there are टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बी लिख दिया बिफोर मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज होती है और वीक मैग्नेटिक फील्ड में रेयर होती है। जैसे आप ये ले लीजिए, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अब ऐसे चलेंगे यहाँ से, ये डायरेक्शन ऐसे आएगी नॉर्थ टू साउथ, तो ये पास पास होंगे क्योंकि बार मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ ये पास में होती हैं, क्लोज होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड दूर है तो ये अब और भी खींचोगे तो इनका डिस्टेंस यहाँ बढ़ेगा ही। जब मैग्नेटिक फील्ड कम होता है वहाँ इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए होती है प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अब ये पॉइंट दे दिया ए, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट दे दिया ए और ये दे दिया बी। अब पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा है, पी क्यू दे देता हूँ, बी हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं पी और ये क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर ज़्यादा होगा, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास में, इसलिए बी पी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। इस तरह के इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ स्ट्रांग होता है वहाँ फील्ड लाइन पास में होती है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होता है वहाँ ये रेयर होती है, दूर दूर होती है। और भी इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी, दीज आर द कंटिन्यूअस कर्व। जो ये एक बार स्टार्ट हो गई तो ब्रेक नहीं होंगी बीच में, मैग्नेटिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं।
ठीक है। तो इससे और सारी प्रॉपर्टी सेम है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये प्रॉपर्टीज बता दी। अब इसमें नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद। जो प्रॉपर्टी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, बस इसमें डिफरेंस इतना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक क्लोज कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाती। अब आती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी इसको बोलते हैं, तीनों नाम इसी के हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब देखिए इसका सिंबल हम दे रहे हैं बी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा था जिसका हमने सिंबल दिया था ई, और ये आया था एफ अपॉन क्यू। इसकी डेफिनेशन क्या थी? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम यहां आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल, यहां फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की तरह यहां क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। तो इसकी डेफिनेशन यही है, मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इन मैग्नेटिक फील्ड बी, इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। किसी भी यूनिट, जिसकी यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब उसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल, इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे बी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन क्यू को लिखते हैं हम एम, तो एफ इक्वल्स टू एम बी, जैसे यहां लिखते थे एफ इक्वल्स टू क्यू ई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन एम, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल। और इसकी ऐसे तो यूनिट इसकी एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, ये हम पहले भी पढ़े आए। ठीक है, अब जैसे दो मैग्नेट हैं, एक का पोल स्ट्रेंथ m1, एक का पोल स्ट्रेंथ m2 है, इनके बिटवीन डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना हुआ इनके बिटवीन? कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमने पढ़ लिया था इससे पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? एफ अपॉन एम। तो जैसे ये m1 था, इस पॉइंट के कारण P पे निकालना है, तो या तो ये जो m2 ले रखा है यहाँ पर, तो m2 को क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, m2 को 1 कर दो, फिर m1 को सिंपली m ही लिख दो, या फिर इस फॉर्मूले में रख देना, मीनिंग वही है। ठीक है, तो अभी m2 को 1 यानी इसको यूनिट नॉर्थ पोल ले लिया, और m1 को लिख दिया 1, तो ये फोर्स आएगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो ये F क्या बनेगा फिर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और m1 को लिख दिया हमने m, और m2 को लिख दिया 1, तो ये 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू यहाँ ये थी कांस्टेंट की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से ये फॉर्मूला है, के की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये एफ है, ये बी हो जाएगा। यही तो डेफिनेशन बोल रहे थे, बी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, एम को 1 कर दो तो बी इक्वल्स टू एफ। तो m1 को हमने m लिख दिया है, और m2 को ये 1 ले लिया था। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसका मीनिंग ये निकला, कोई मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट कांस्टेंट है जिसको परमेबिलिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम बता चुके हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यूनिट इससे इसकी निकल जाएगी। तो m पोल स्ट्रेंथ से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब ये फॉर्मूला एक जैसा ही है, b इक्वल्स टू के क्यू, जैसे E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू ये रही, तो यहाँ हो जाएगा के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूले हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
एक इससे फॉर्मूला ये पढ़ा था ना, F इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ हो जाएगा F इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम बी, एम पोल स्ट्रेंथ, ई को लिख दिया बी। ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज होंगे। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपने ये तो छोटी छोटी दो डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन थी। इससे पहले फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वैसा का वैसा ही आ रहा है। अभी भी जो हम निकालेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, निकाला था ना फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में दोनों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ अभी एक्सियल पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a axial point due to bar magnet और मैग्नेटिक डाइपोल। वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे आपने निकाला था। सिमिलर फॉर्मूले आएंगे, वे भी आपका सेम है, फॉर्मूले भी एक जैसे ही आएंगे। तो ये सपोज कर लिया आपने बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये एक्सियल लाइन हो गई। ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया। इस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं 2L, तो ये डिस्टेंस तो L हो गई SO, और ON कितना हो गया, ये भी L हो गया। और यहां से ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, R। ठीक है, सेंटर से इस P का डिस्टेंस कितना है, R। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यानी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्थ पोल के लिए होगी, जैसे वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का होता था, और साउथ पोल के लिए होगी। एक जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकालते थे ना, क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है, टेस्टिंग चार्ज यहाँ पॉजिटिव रखा। अब इसकी टेंडेंसी की तरह मूव करने की, तो लाइन के अलॉन्ग ऐसी होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज रखा तो ऐसे आ जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई और नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलर नॉर्थ पोल की इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, अवे टू द नॉर्थ पोल, क्योंकि टेस्टिंग या नॉर्थ पोल रखो, टेस्टिंग नॉर्थ पोल रखोगे नॉर्थ से रिपेल होगा, और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। साउथ पोल के कारण डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ आएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई ये डायरेक्शन देती है, इसी तरह से नॉर्थ पोल से दूर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और साउथ पोल की तरफ जाएगा, टुवार्ड्स साउथ पोल होगा। तो ये आपका एस पोल है और ये नॉर्थ पोल, और इसकी सपोज पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, और इसकी मैग्नेटिक लेंथ 2L है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे पहले नॉर्थ पोल के लिए निकालो, फिर साउथ पोल के लिए निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली मैं बी लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू N पोल, नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल P पॉइंट पर। तो नॉर्थ पोल से इसका डिस्टेंस क्या आएगा, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, B इक्वल्स टू μ0/4π m/r²। तो इसका नाम मैं दे रहा हूं V1 इक्वल्स टू आएगा μ0/4π, पोल स्ट्रेंथ इसकी m है और डिस्टेंस कितनी हो गई np², n से कितना np²। अब np की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, np की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू, तो ये r यहाँ से है तो ये l कम हो जाएगा, तो np की वैल्यू क्या आएगी μ0/4π m/r - l का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस r है, ये l कम हो गया तो r - l का होल स्क्वायर। किसके कारण निकाला, नॉर्थ पोल के कारण। तो इसका इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये आएगा जिसको V1 दे रहे हो, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन मैं ऐसे लिखता हूं np कैप, यानी n से p की तरफ, ये यूनिट वेक्टर की तरफ, या अलोंग np लिख देना, अलोंग np।
ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू एस पोल, साउथ पोल के कारण, तो इसका नाम दे दिया V2। ये होगा μ0/4 कांस्टेंट, पोल स्ट्रेंथ इसकी m है ही, डिस्टेंस आएगी SP, तो ये SP²। SP की वैल्यू क्या होगी μ0/4 m, ये हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से यहाँ तक R, ये L और बढ़ गया तो R+L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऐसे आएगी, ये V2 का, ठीक है। तो इसको लिख दो अलोंग PS, यानी ऐसे लिख दिया मैंने PS क्या, PS सेकंड हो गया। अब एक का डायरेक्शन ऐसे है, एक का ऐसे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, आप लैंग्वेज में लिखना नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो क्या हो जाएगा B = V1 पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी, जिसको आगे लिख देते हो वेक्टर में, डायरेक्शन रहेगा N2P, यानी NP कैप, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। अब इनकी वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। तो देखो इधर लिख रहा हूं, अब इसको इतना सा मिटा रहा हूं मैं, लिखने में थोड़ा इधर जगह कम है, ठीक है। तो ये मैं हटा दिया है, ये डायरेक्शन बता रहे थे। अब यहां से लिखना शुरू करता हूं, B1 - B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P B1 आपका एरा μ0/4 m/R-L का होल स्क्वायर माइनस μ0/4 m/R+L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी हमने लिखी थी अभी N से P की तरफ, B1 आगे लिखा है, B1 की डायरेक्शन यही थी NP कैप। अब इसमें आप कॉमन ले लो, μ0/4 m ये कॉमन, ये बचा R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। अब बाकी फिजिक्स का काम खत्म हो गया, अब अलजेब्रा है, मैथमेटिकल, इसको सोल्व कर लो। ये एलसीएम ले लो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, देखो मैं कर रहा हूँ, μ0/4 ये m, ये तो हो जाएगा एलसीएम में R² - L² का होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी एक्सपेंड कर देना, तो ये तो आएगा R² + L² प्लस 2RL, ये आएगा R² + L² माइनस 2RL। तो जैसे ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज होगा, तो R² L² कट जाएगा, 2RL इधर और माइनस 2RL यहाँ भी प्लस 2RL, यानी 4RL हो जाएगा। मैं ये स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, μ0/4 ये m, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4RL, और ये R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं कैपिटल M, जिसका यूज कर रहे हैं, m × 2L होता है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, μ0/4 m × 2L × 2R, ये 4RL कर दिया, 2L × 2R, तो 4RL ही है अपॉन R² माइनस L²। और डायरेक्शन में NP ये चली रही है, डायरेक्शन इसका NP कैप, यानी ऐसे N से P की ओर। अब देखो इसको लिख दिया कैपिटल M, तो ये हो गया μ0/4 कैपिटल M 2RL अपॉन R² माइनस L²। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायरेक्शन क्या हुई, NP, यानी N से P की तरफ। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पैरेलल है, यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पे दोनों पैरेलल हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है एक्सियल पॉइंट पर। ये वहां भी एक ही होता था P और E का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने पढ़ा था। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, V = 2 को आगे लिख रहा हूं, या ऐसे लिखता हूं, μ0/4 ये कांस्टेंट, ये 2m, ये R/R² माइनस L² का ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आएगा, वो यहां भी आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी NP कैप या साउथ टू नॉर्थ,
यानी एम के डायरेक्शन में होगा, एम और बी इसमें पैरेलल है। अब देखो इसमें केस ले रहा हूं, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन एल, तो एल को नेग्लेक्ट कर दो, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा फिर, v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r अपॉन ये हो जाएगा r की पावर 4, इसको 0 कर दिया तो एक r से r कट गया, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए, इसका मतलब r बहुत बड़ा है, l छोटा है, तो छोटी मैग्नेट है और डिस्टेंस बड़ी है, उस केस के लिए फॉर्मूला है। तो ई एक्सएल पे आपने वहां भी ऐसे ही पढ़ा था, 2kp अपॉन आर क्यूब, के की वैल्यू ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। सिमिलर फॉर्मूले हैं, ये आपको याद है तो ये अपने आप होगा, बस ध्यान रखना के यानी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, और डिस्टेंस आर, यहाँ भी आर ले रहे हैं। तो ये एक्सियल पॉइंट पे निकल गया। सेम हम निकालेंगे इक्वेटल पॉइंट पर बार मैग्नेट के लिए, मैग्नेट फील्ड एट ए इक्वेटल पॉइंट, जैसे हमने वहां निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे ही यहां निकालेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। मैग्नेट फील्ड इंटेंसिटी एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट, एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो उसके सेंटर से जाता है। ये सपोज बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल है। अब ये O इसका सेंटर पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया P, इसका डिस्टेंस सेंटर से R है, ये डिस्टेंस हमने ले रखी है L, ये भी L होगी, टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2L। इसको हमने ज्वाइन कर दिया S से, इसको ज्वाइन कर दिया N से, ठीक है। अब ये देखो ये R है, ये L है, तो यहां लिख देता हूं SP जो डिस्टेंस है, PS और PN सेम होंगे, यहां पर वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा 90 डिग्री, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई। अब जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, पहले नॉर्थ पोल से फिर साउथ पोल से, नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो निकाल रहा हूं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, आप लैंग्वेज में लिखना मैग्नेटिक फील्ड एट P, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, ठीक है। थोड़ा अब मान लेना स्ट्रेट लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट P ड्यू टू N पोल, तो वही फॉर्मूला यूज होगा। इसका लिख रहा हूं V1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी पोल स्ट्रेंथ सपोज कर लिया हमने M, इसकी भी M, तो क्या आएगा M अपॉन R क्यूब, M अपॉन R स्क्वायर, R क्या है यहाँ पर NP, तो ये NP स्क्वायर, NP की वैल्यू ये रही, तो इसका जैसे ही स्क्वायर करोगे NP PN एक ही बात है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रूट नहीं आएगा, M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किससे, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से इसका डायरेक्शन क्या आएगा, अवे टू द पोल, ये V1 हो गया आपका, ठीक है। डायरेक्शन लिख रहा हूं अलोंग NP, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्टकट NP कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू S पोल, ये S पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M है, तो इसके लिए क्या होगा V2 लिख दिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M पोल स्ट्रेंथ M अपॉन SP स्क्वायर, ये SP स्क्वायर, SP की वैल्यू कितनी है, यही है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, PS की तरफ, साउथ पोल है तो साउथ पोल की तरफ ऐसे आएगी, ये आपका नाम हमने दिया है B2, ये B2 हो गया, तो ये आएगा अलोंग PS कैप लिख देता हूं। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, ये और ये, यानी इनका V1 और V2 की वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसको सपोज हम V मान लेते हैं। अब हमें इस पे निकालना है,
हमें तो पी पॉइंट पे निकालना था, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है। दो तरीके हैं, एक तो पेलगम लॉ लगा सकते हो इसमें, एक कंपोनेंट ले सकते हो आप। तो ये तो मैंने आगे बढ़ा दी क्योंकि ये एंगल लगेगा ना इसमें बीच में, इसके पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, पी एक्स इज पैरेलल टू एन एस। ये एंगल सपोज थीटा है तो कन्फर्म ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये थीटा है, ये लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा होगा। ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो इसका कंपोनेंट b1 का इधर तो आएगा b1 cos थीटा, b1 cos थीटा, इधर आएगा b1 sin थीटा, ये हमने 11th में सीखा था। अब b2 का इधर कंपोनेंट आएगा b2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इधर आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस था b2 sin थीटा। अब देखो दोनों में sin थीटा सेम, b1 और b2 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैंड कैंसिल ईच अदर। ये लैंग्वेज में लिख देना, वर्टिकल कंपोनेंट यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल ईच अदर, ठीक है, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गए कंपोनेंट। अब आपका क्या बचा, ये बचा b1 cos थीटा b2 sin थीटा। तो नेट मैट फील्ड क्या आ जाएगा, नेट मैट फील्ड एट p ड्यू टू बार मैग्नेट, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b1 cos थीटा, ये b1 cos थीटा और ये b2 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। देखो cos थीटा सेम है, b1 b2 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ट्वाइस b1 cos थीटा, यानी b1 b2 सेम ही है, और डायरेक्शन क्या हो गई px, तो ऐसे लिख रहा हूं px कैप। अब b1 की वैल्यू रख दो, b1 एरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos थीटा क्या होता है, ये 90 का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हो गया इसका l और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। बेस इस ट्राइंगल में निकाल रहा हूं, थीटा एरा, बेस ये हो गया परपेंडिकुलर एरा 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज एरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एसओ अपॉन पीएस अभी मैंने मिटा दी, वो निकाली थी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन वो आ रहा है पी एक्स कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया मैंने, ये m इस 2 को इसके साथ ले जाके लिख दिया m इंटू 12, ये पावर 1 ये पावर हाफ, तो पावर कितनी हो गई इसकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। अब m इंटू 12 को क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये फॉर्मूला ये बन गया इक्वल पॉइंट पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, डायरेक्शन आ रहा है px। अब देखो m का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, मैग्नेटिक मोमेंट m का, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है इक्वल पॉइंट p पर, ऐसे, तो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म आप लिखते हो b इक्वल्स टू ऐसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये m वेक्टर, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इसका डायरेक्शन नॉन है, तो इसकी अपोजिट लग रहा है। तो ध्यान रखना है एक्सियल पॉइंट पे तो m और v सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो इक्विटल पॉइंट पे m और b अपोजिट डायरेक्शन में, वहां e और p अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E और P अपोजिट डायरेक्शन में थे इक्विटल पॉइंट पे, या M और B अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी से आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें केस ले रहा हूं इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इसका मतलब बार मिनट आपका शॉर्ट बार मिनट है, छोटा है, कंपेयर में आर बहुत बड़ा है, तो एल को नेग्लेक्ट कर दो। तो बी इक्वल टू कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कट के ये आर क्यू बच गया। ये इक्विटल पॉइंट पे आ गया बी, ये इक्विटल पॉइंट पे आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकला था इक्विटल पॉइंट पे, वो ये था 2 नहीं आएगा, के पी अपॉन आर क्यू। अब के की जगह इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, पी की जगह कैपिटल एम लिखते हैं, और आर के प्लेस पर हमने लिख दिया आर तो आर ही है, आर क्यू डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूले सेम है, जैसे यहाँ थे वैसे ही आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्विटल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। अदरवाइज ये फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये इक्विटल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू बार मैग्नेट। अब ये तो आपके जैसे आपने चैप्टर इलेक्ट्रो फर्स्ट सेकंड में पढ़ गए हो वही, अभी 2-3 आर्टिकल और है जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर जैसे ही है। अब जैसे टॉर्क लगेगा व्हेन बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, वो टॉर्क का डेरिवेशन निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट में निकाला है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।